कभी कभी घर की छोटी छोटी बातें घर को तबाह कर देती है। फ़ोन की घंटी बजी और अंजलि ने फ़ोन उठाया। उधर से कोई बोला, भाभी, और रोने की आवाज़ आने लगी। अंजलि ने प्यार से पूछा, क्यों रो रहे हो छोटे बच्चे की तरह? सुमित रोते हुए बोला, भाभी, और फिर सुबकने की आवाज़ आने लगी। अंजलि बोली, पहले चुप हो जाओ। सुमित थोड़ा शांत होकर बोला, भाभी, प्लीज़ भैया को छुड़ा दो, मुझसे ऐसी बात मत करो, मैं फ़ोन रखती हूँ। अंजलि यह कहते हुए फ़ोन रखने लगी। तभी उधर से आवाज़ आई, भाभी प्लीज़ फ़ोन मत रखना, भाभी भैया की गलती नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है मुझे तुमसे इस विषय में कोई बात नहीं करनी। कुछ और बात है तो बताओ। भाभी मैं जानता हूँ, सुमित रोंदे हुए स्वर में बोला। अंजलि ना चाहते हुए भी थोड़े गुस्से से बोली, क्या जानते हो? यही कि भैया ने आपको मारा, और क्यों मारा ये भी जानता हूँ। सुमित थोड़ा धीरे से बोला। अंजलि को अब गुस्सा आने लगा और वो थोड़ी तेज आवाज़ में बोली, ये सब कहने को तुम्हें किसने कहा? भाभी किसी ने नहीं, मम्मी पापा तो किसी वकील से मिलने गए हैं, उन्होंने तो आपसे बात करने को मना किया है। सुमित ने जवाब दिया। तो फिर क्यों बात कर रहे हो? तुम इन सब बातों में मत पड़ो। अंजलि गुस्से से बोली, कैसे ना पड़ूं? वो मेरे बड़े भाई ही नहीं सब कुछ हैं, मैं उनके बिना कैसे जीऊँगा? गलती मैंने की और सज़ा भैया भुगत रहे हैं। सुमित कहकर चुप हो गया। तुमने कोई गलती नहीं की, तुम्हारे भैया ने मुझे मारा है। एक बार भी नहीं, 2 बार, पहले थप्पड़ मारा और फिर अगले दिन गला दबाने की कोशिश की। अंजलि झुंझलाहट में सब बोल गई। सुमित भी चीख कर बोला, माँ ने कहा था कि उससे सच जान। उसने सुमित की स्कूल की यूनिफॉर्म की टाई और बेल्ट क्यों छुपाई थी? वो भैया को बार बार फ़ोन करके परेशान किए जा रही थी। भैया ने बताया था कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा आप झूठ बोल रही हैं, आप चाहती ही नहीं कि मैं पढ़ूं। बस भैया को गुस्सा आ गया। मैंने सोचा भैया जब शांत हो जाएंगे तो मैं सच बता दूंगा। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है? अंजलि हैरान होकर बोली। सुमित धीरे से बोला, हाँ भाभी, मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। 24 जनवरी सुबह 5 बजे आप दोनों बेंगलुरु के लिए निकल गए थे। मुझे लगा था उस दिन मैं स्कूल की छुट्टी कर लूँगा। मम्मी पापा बोले, नहीं कोई छुट्टी नहीं, स्कूल जाओ। स्कूल में मेरा टेस्ट था और मैंने याद नहीं किया था। मम्मी पापा को पता था कि बुधवार को स्कूल की यूनिफॉर्म की चेक इन होती है, इसलिए मैंने टाई बेल्ट जल्दी से बेड में नीचे डाल दी और उनके साथ ढूंढने लग गया। बस ढूंढते ढूंढते समय कट गया। मम्मी को लगा आप छुपा कर गई हैं। उन्होंने तभी भैया को फ़ोन लगाकर गुस्से में आपके लिए बहुत कुछ कहा और साथ में ही यह कह दिया, आप चाहते ही नहीं मैं पढ़ूं। मुझे यह नहीं पता था यह इतनी बड़ी बात हो जाएगी। सॉरी भाभी, अंजलि ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। तुमने यह बात अपने भैया से क्यों नहीं बताई? मैंने भैया को फ़ोन किया था पर भैया ने कहा मैं बाद में बात करूँगा। मैं डर भी गया था। भाभी प्लीज़ मेरे भैया को जेल से निकाल दो, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। उन्होंने बहुत मेहनत की है, तब जाकर इतनी अच्छी नौकरी मिली है। भाभी प्लीज़ मेरी खातिर। ये कहकर सुमित ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अंजलि बोली, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे भैया को जेल से निकाल दूंगी, पर तुम प्रॉमिस करो तुम हमारी इन बातों के बारे में कभी किसी को नहीं बताओगे, अपने भैया तक को नहीं। आज के बाद मुझसे बात भी नहीं करोगे। अंजलि ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद चुप हो गई और कंप्लेंट वापस कैसे लेनी है सोचने लगी, क्योंकि पापा ने ही वहाँ से थाने फ़ोन किया था और पुलिस रात को आकर पकड़ कर ले गई थी। तभी दरवाजे पर बेल बजती है। वह दरवाजे के पीप होल से देखकर दरवाज़ा खोल देती है और दरवाज़ा खोलते ही अपने पापा के गले लगकर खूब रोती है। उसके पापा की भी आंखें नम हो जाती है। फिर उसके पापा उसे चुप करवाते हैं और उसे कहते हैं, तैयार हो जाओ, थाने जाने हैं, एफआईआर लिखवानी है। रात को सिर्फ तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए पुलिस उसे ले गई थी। अंजलि पहले अपने पापा को पानी देती है और फिर चाय बनाकर लाती है। पापा कहते हैं, चाय क्यों बनाई? अंजलि कहती है, पापा पहले मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। और फिर वह बैठकर सब बातें बताती है। बातें सुनकर पापा एक गहरी लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं,
तो अब तू क्या करना चाहती है? दुखी मन से पूछते हैं। पापा, मुझे कुछ नहीं करना, बस आप उस इंसान को जेल से निकलवा दो और अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद ही जीऊँगी। अभी आपके साथ आपके घर जाऊँगी और नौकरी करूँगी, बस अभी और कुछ नहीं। उसके पापा उसके सर पर हाथ रखकर एक लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं, बेटा, वो तेरा घर है और सदा तेरा ही घर रहेगा। भावुक हो उठते हैं, फिर अपने को संभालते हुए कहते हैं, तू जो चाहे कर, बस खुश रहने की कोशिश कर। और खुद के आंसू संभाल नहीं पा रहे थे। ऐसा ही होता है बाप का प्यार। आए तो थे रोज से भरे हुए, ये सोचकर कि उसे सजा दिलवाकर ही चैन की सांस लेंगे, पर बेटी के आंसुओं और बातों ने शांत कर दिया। कभी कभी घर की छोटी छोटी बातें घर तबाह कर देती हैं और घर बसने से पहले ही उजाड़ देती है। सपनों के ताजमहल मिनट में ढेर कर देती है। मेरी बेटी का क्या कसूर था, ये सब सोचते हुए उठते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।